वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है बोर्ड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं वो। तो ये आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स पर रीडिंग होने वाली है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बता दूं गाइस, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है और ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है। ये पहला कार्ड यहाँ पे निकला है उन लोगों का जिनके पार्टनर बहुत जल्दी इस रिलेशन से चले गए हैं, यानी कि उन्होंने बिना सोचे समझे आपके रिलेशन को वैल्यू ना देकर कोई ऐसा डिसीजन अचानक ले लिया है जिसके बाद से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, अचानक गायब हो गए हैं। तो ये वाली जो एनर्जी है उनकी, वो जल्दबाजी वाली, वो अभी भी इस इंसान में है। तो जिनके साथ नो कांटेक्ट है, ब्लॉक में किया हुआ है पार्टनर ने आपको, आईडी ब्लॉक कर दिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, या फिर अपने सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा प्राइवेसी लगा दी है कि आप उनके जीवन में, तो कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो शायद आपसे बात नहीं कर रहे और उनको कोई बहुत ज़्यादा याद भी नहीं आ रही आपकी, क्योंकि वो अपनी लाइफ में किसी और सिचुएशन में फंसे हैं या उनका ध्यान अभी लव या रिलेशन में नहीं है। लेकिन ये रीडिंग सबके लिए इसी तरह रेजोनेट नहीं करेगी, अभी तो रीडिंग शुरू हुई है। इसमें वो कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी बनाते हुए, दिमाग में उनके कुछ खुराफाती आइडियाज़ हैं कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे ये करना है। काफ़ी प्लानिंग है उनके दिमाग में। एज आई ऑलवेज से गाइज, प्लीज़ डोंट अज्यूम, या फिर आप इस तरह की परसेप्शंस में मत रहा करो कि अगर रीडिंग के शुरू में इस तरह पार्टनर की एनर्जी आई है, पार्टनर की सिचुएशन आई है, तो शायद पूरा वीडियो ही इसी तरह का होगा। ऐसा कभी नहीं होता। टैरो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल टूल है ऑफ प्रिडिक्शन, ऑफ इंटरप्रेटिंग सिचुएशंस, एनालाइजिंग सिचुएशंस। तो प्लीज़, ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पे कुछ लोग नए आए हैं जिनको टैरो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ दिन टैरो को ध्यान से समझोगे, सुनोगे, तो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि टैरो कार्ड्स की एनर्जी और टैरो कार्ड्स की जो गाइडेंस है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। कुछ लोगों में अभी ये पर्सन कोई एक्शन जल्दी नहीं लेने वाले, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में हैं। मुझे ये थर्ड पार्टी इनका काम लग रहा है, इनका वर्क, इनका प्रोफेशन, इनका करियर। बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है कि ये किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए गुड न्यूज़ है कि ये जिस भी थर्ड पार्टी रिलेशन में है, ये वहाँ से बहुत जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी का शुरू में ही कार्ड निकला था। तो ये पर्सन अगले 4 दिन में भी आ सकते हैं, अगले 40 घंटों में भी आ सकते हैं, 4 हफ्तों के बीच में आपकी ज़िंदगी में दोबारा आके कांटेक्ट करना, आपसे मिलना, आपसे रोमांटिकली एंड इमोशनली बातें करना, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। बाकी इस वक्त और भी कार्ड्स आए हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर लव में बहुत ज़्यादा चोट खाए हुए हैं। उन्हें लव रिलेशनशिप और बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो इस टाइम किसी के साथ कोई कमिटमेंट में जाएं, कोई रिलेशन को लेकर वो कोई फ़ैसला करें शादी का, या आपके साथ हमेशा रहने का वो कोई वादा करें, क्योंकि वो डरे हुए हैं। पर्सन का हार्ट चक्रा बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में है।
इन्हें तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने हार्ट चक्रा को हील करते करते। शायद इन्हें अगले 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, और उससे ज़्यादा का टाइम भी लग सकता है। देन अगले कुछ कार्ड्स आए हैं जिनके पार्टनर अभी ना बहुत ही बोर्ड फील कर रहे हैं लाइफ में। उनको लग रहा है कि इन्जॉयमेंट नहीं है, फन नहीं है, खुशियाँ नहीं है। मिस कर रहे हैं वो आपकी कंपनी को, मिस कर रहे हैं वो आपके साथ बात करना, आपको देखना, आपको फील करना। तो जो भी पास्ट मेमोरीज़ आप दोनों के रिलेशन में बनी हैं, वो उनके बारे में सोचकर, फ्लैशबैक की यादों से परेशान होकर अभी फील कर रहे हैं एम्प्टीनेस। बहुत ही डार्क एनर्जी है। ऐसा लग रहा है उनको कि उन्हीं के साथ बुरा हुआ है। वो अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं कि उनको छोड़ा गया है, उनको ब्लॉक किया गया है, उनके प्यार को अनदेखा किया गया है, उन्हें मौका नहीं दिया गया इस रिलेशन में वापस आने का। और अब आप कहोगे कि हमने तो मल्टीपल टाइम्स अपने पार्टनर को चांस दिया, मल्टीपल टाइम्स हमने उन्हें फॉरगिव किया, पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस टाइम प्यार के लिए ना रेडी नहीं है। क्योंकि उनको लग रहा है कि पहले मुझे फ्रेंडशिप चाहिए, वही दोस्ती, वही एक दूसरे के साथ लाइवली मोमेंट्स, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे की बातें मानना, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। शायद उनको ऐसा लगता है कि वही टाइम, वही पुराना वक्त इस रिलेशन में दोबारा लाया जा सकता है अगर आप उनको सपोर्ट करो, अगर आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट डालो। तो उन्हें लग रहा है कि जो भी हमारे रिलेशन में पास्ट में गलत हो गया है, हम उसे भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि वो कोई कमिटमेंट के लिए या मैरिज के लिए रेडी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही स्लो एनर्जी में है। ये चीज़ें उनके दिमाग में हैं, सबकॉन्शियस थॉट्स उनके हैं, लेकिन वो अभी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, या फिर अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप उनको पुरानी बातों के लिए बहुत ज़्यादा सवाल, बहुत ज़्यादा प्रूफ, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ना मांगो। वो चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ये सब उनके दिल में चल रहा है। यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स में काफ़ी अच्छे गाइडेंस कार्ड्स आप लोगों के लिए आज इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग में निकल कर आए हैं। बाय द वे, अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है या आपसे मैच हो रही है, रीडिंग एनर्जी मैच हो रही है, सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। थम्स अप का निशान आप लोगों को दिख रहा होगा, उसे दबा दो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दो, क्योंकि जब आप ये करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत आप लोगों के लिए काम कर रही है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और अगर आप ये सब नहीं करते ना तो मन थोड़ा सा परेशान होता है कि इतनी मेहनत से वीडियोस लाते हैं, आप लोग इतना भी नहीं सोचते कि टाइम निकाल कर हमारे लिए वीडियोस आ रहे हैं, तो हमें भी यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। तो जो भी इस वीडियो को लाइक देगा, कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उस पर यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स और डिवाइन की अपार कृपा रहेगी। तो कमेंट में आपको एंजल नंबर आज लिखना है 555 555। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, चेंज का नंबर है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये लाइफ में जल्दी जल्दी ऐसे परिवर्तन लेकर आता है
जिसके लिए हम लोग रेडी भी नहीं होते, और सभी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट हो। इसलिए इस नंबर को ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दें। कुछ लोगों के लिए मुझे एंजल नंबर के अलावा भी यहाँ पर चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं, लेकिन पहले मैं गाइडेंस कार्ड का पहला कार्ड बताऊं तो ये निकला है कार्मिक रिलेशनशिप। देखिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी रिलेशन को लेकर चल रहा है, या आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में हो, किसी को प्यार करते हो, वो शादीशुदा हैं या वो तलाकशुदा हैं या वो सिंगल हैं या कहीं दूर रहते हैं, सबके लिए बता दूं कि आप में से 85% के लिए कार्मिक रिलेशनशिप है। कई बार ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो दुनिया में सबसे कठिन होते हैं। बहुत सारे पड़ाव आपके रिलेशन में आते हैं, परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, क्योंकि ये पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का रिश्ता होता है। तो इस रिलेशन में हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, और जो बदलाव हमारे रिश्ते को लेकर आते हैं उन्हें हमें समझना भी पड़ता है। तो ये रिलेशन आपको आपके लाइफ पर्पस की तरफ लेकर जा रहा है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में आगे जाकर होगा, समझ जाना कि इस रिलेशन की वजह से ही मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है। देन यहाँ पे अगला यूनिवर्स का कार्ड है, एंजल गाइडेंस कार्ड भी निकला है साथ में। पहला है फॉलो योर इंट्यूशन, दूसरा है आस्क फॉर डिवाइन हेल्प। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अंतर्मन की आवाज़ को सुनो, इनर वॉइस को हल्के में मत लो। इस रिश्ते से जुड़ी अगर आपके मन में कोई भी बात बार बार आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है तो उस आवाज़ को सुनो। अगर आपके मन में ये बात आती है कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं, ये अभी भी थर्ड पार्टी में है, ये अभी भी मुझे पागल बना रहे हैं, ये अभी भी मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और ये फीलिंग आपके अंदर आती है, ये थॉट आपके अंदर आता है जिससे आप ट्रिगर होते हो, परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, एंगर अंदर आपके पाइल अप हो रहा है, गुस्सा भर रहा है, और मन करता है कि अगर ये सामने होते तो मैं अपना सारा गुस्सा इस इंसान पे निकाल देती या निकाल देता। तो उस टाइम के लिए ना आपको रिलेशन से हटकर अपनी एनर्जी और अपने फोकस को शिफ्ट करना है। शायद इसीलिए 555 नंबर भी आया है, क्योंकि 555 नंबर कहता है कि आपको परिवर्तन समझना है कि लाइफ में हमेशा कोई भी चीज़ है वो एक जैसी नहीं रहेगी। उदाहरण के तौर पे बता दूं, अगर आप कोई नया मोबाइल भी ख़रीद के बाज़ार से लेकर आते हो, आप उसे 2 महीने यूज़ करते हो, 2 महीने के बाद उस मोबाइल का वो जो क्रेज़ होता है, चार्म होता है, आपको थोड़ा थोड़ा लगता है कि मैंने इसे बहुत यूज़ कर लिया। फिर कुछ लोग नया मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं कि अब कौन सा मार्केट में नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है। तो समझो कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। आपके रिलेशन में भी चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो। इस पर्सन की अभी एनर्जी ऐसी है जो रनर एनर्जी है, वो भाग रहे हैं प्यार से, रिलेशनशिप से, और प्यार में कोई उन्हें कमिटमेंट ना मांग ले, इसलिए वो भाग रहे हैं। आस्क फॉर डिवाइन हेल्प का कार्ड आपको ये कहता है कि जो भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, सिनेरियोज आपको लगता है कि आपके हाथ में नहीं है, आपने उपाय कर लिए, आपने पूजा पाठ बहुत कर ली, आपने पर्सन को मनाने के लिए बहुत एफर्ट्स डाल दिए, बहुत टाइम भी लगा दिया इस रिलेशन पर,
लेकिन उतना आपको प्यार नहीं मिल रहा, उतना आपको केयर नहीं मिल रही, उतनी आपको इक्वल गिव एंड टेक में वो वैल्यू नहीं समझ आ रही, वो अपनी वर्थ नहीं पता लग रही कि आखिर मेरा प्यार इनके लिए क्यों नहीं इनको दिख रहा। तो अब टाइम है आप डिवाइन से हेल्प मांगो। अगले कुछ दिन आप इस पर्सन को चेज़ ना करिए। अगर आपका मन बहुत करता है इन्हें ऑनलाइन देखने का, कि मैं इनका लास्ट सीन देख लूँ, मैं इनका सोशल मीडिया स्टॉक कर लूँ, तो पूरे दिन में यानी कि 24 घंटों के दौरान केवल 3 बार आप देख सकते हो, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो लोग भी बार बार अपने पार्टनर को जा के चेक करते हैं, इस अकाउंट से देख लेता हूँ, उस फ़ोन से चेक कर लेता हूँ, सोशल मीडिया पे देख लेता हूँ, अपने फ्रेंड को कहता हूँ कि इसकी आईडी को देखे, या मैं अपने किसी फ्रेंड को इसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोल देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से अब जानी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब आप अपने सेल्फ लव में आना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। अब आप अपने आप को वैल्यू करोगे, अब आप इस रिलेशन के पीछे भागोगे नहीं। मन परेशान भी होगा तो आप अपने मन को कहोगे कि ये मुझे प्यार करते हैं, मैं इन्हें प्यार करती हूँ, और हम दोनों के प्यार के ऊपर वाले का हाथ है। एंजल्स हमारे प्यार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स हमारे प्यार को मिलाने का काम कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी ना इस रिलेशन में पावरफुली काम करेगी आने वाले दिनों में। लेकिन अगर आप रोज़ ऐसा सोचोगे कि अब तो इस रिलेशन में कोई उम्मीद नहीं है, तो आपकी लाइफ नहीं बदलेगी इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने हार्ट चक्रा से हील नहीं है, उनकी एनर्जी भी लो है। आजकल उनका मन बहुत कर रहा है पार्टी वगैरह करने का, घूमने फिरने जाने का। और अगर इन्हें कोई एडिक्शन है, कोई ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज़ ये करते हैं, इन्हें कोई लत लगी हुई है सिगरेट पीने की, शराब पीने की, जुआ वगैरह खेलने की, या पार्टीज़ वार्टीज़ बहुत जाते हैं, वहाँ जाके बहुत ड्रिंक कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली नेगेटिव चीज़ों में अगर ये इंडल्ज होते हैं, तो अगले कुछ दिनों में ये चीज़ें इनकी बढ़ सकती हैं। क्योंकि जब इंसान के हार्ट चक्रा में वो बैलेंस नहीं होगा, तो उसके मन में भटकाव रहेगा कि मैं इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन अगर ये सब करते हैं तो वो गलत हैं। मैं सिर्फ आपको टैरो रीडिंग बता रही हूँ, ऐसा कुछ टैरो में निकला है। शायद ये इनका एस्केपिज़म है, ये इनका खुद को सिचुएशन से दूर ले जाकर खुद में खुश रहना, खुद में पीस ढूंढना, खुद में कंटेंट फील करना, ये सब करके शायद इनको मन में वो शांति या एक ठहराव महसूस होता है, क्योंकि वो आपको याद बहुत कर रहे हैं, बार बार आपके ऊपर उनका ध्यान जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ना अगले 19 घंटे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इन 19 घंटों में पर्सन की कॉल आती है, मैसेज आता है, या ये आपसे मिलने के लिए अगर आपको फ़ोन पे बोलते हैं, क्योंकि सब लोगों का नो कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पे डेली कांटेक्ट वाले भी हैं, तो आप इनकी आवाज़ में वो दर्द, वो तड़प फील करोगे कि ये बहुत उतावले हो रहे हैं आपको मिलने के लिए। तो अगले 19 घंटे बहुत लोगों के लिए इस तरह की एनर्जी होगी, जिसमें आपको लगेगा कि इमोशनल लेवल पर मुझे कोई समझने वाला होना चाहिए। आप अपने किसी फ्रेंड को भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, रिलेशन के लिए कुछ पूछना चाहते हो। कुछ लोगों का बहुत मन करेगा टैरो रीडर से कांटेक्ट करने के लिए
किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाने के लिए, किसी रेकी हीलर से हीलिंग करवाने के लिए, और कुछ लोगों का ध्यान जाएगा क्रिस्टल्स खरीदना, रुद्राक्ष पहनना। जहाँ से भी आपको हीलिंग मिलती है, काफ़ी लोग महाकुंभ के वीडियोस देखेंगे, बहुत लोग लॉर्ड बुद्धा और मेडिटेशन, योगा, माउंटेन्स की तरफ ट्रैवल करना, बीचेस की तरफ ट्रैवल करना, सोलो ट्रैवल पे जाना, कोई हीलिंग म्यूज़िक सुनना, कोई फ्लूट म्यूज़िक सुनना, कोई स्पिरिचुअल बुक पढ़ना, कोई कंटेंट सर्च करना, कोई वीडियो देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कि ट्रू लव को कैसे मैनिफेस्ट करें, एक्स को वापस कैसे लेकर आए। फैंग शुई की तरफ ध्यान जाएगा, स्विच वर्ड्स की तरफ ध्यान जाएगा, अफर्मेशंस की तरफ ध्यान जाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर के साथ रोमांटिकली डेट पे जाने का मन करेगा। तो ये सब अगले 19 घंटों में बहुत लोगों की एनर्जी है, बहुत लोगों के अंदर इस तरह की थॉट प्रोसेस चल रही है। बहुत लोग इस कनेक्शन में एक स्टेबल एंड सिक्योर ऑफ़र चाहते हैं। आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं कि इस इंसान से आगे चलकर शादी हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें किस वजह से डर लगता है, कौन सी चीज़ें उन्हें रोकती हैं, परिवार की टेंशन, समाज का डर, जाति, रुतबा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, इस तरह की बातें भी उनके अंदर काफ़ी स्ट्रांगली चल रही हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होते, ओपन होकर बताते नहीं हैं कि हमें क्यों कमिटमेंट से डर लगता है, क्योंकि वो शुरू से कहते हैं हम तो ओपन माइंडेड हैं, हम ब्रॉड माइंडेड हैं, फैमिली बहुत एजुकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कूल फैमिली है, मेरे पेरेंट्स बहुत ही उदार दिल के हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन जब बातें ऐसी आती हैं फ्यूचर को लेकर, मैरिज को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर, तो बहुत लोग अपनी सच्चाई छुपाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने, जिन्होंने भी आपसे बात करना बंद कर दिया है, या वो अचानक बिना वजह बताए लाइफ से चले गए हैं, तो उसके पीछे फैमिली ही है। बाकी अब कुछ चैनल मैसेज देखते हैं। बाय द वे, इस कलेक्टिव रीडिंग में थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर किसी सीक्रेट रिलेशनशिप या किसी टाइम पास वाले रिलेशन में भी हो सकते हैं, कि जहाँ पे उनको सिर्फ टाइम पास ही चाहिए और उन्हें लगता है कि आप सीरियस हो गए हो, आप कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो, आपका प्यार सच्चा है, आप एक रियल पर्सन हो, तो शायद वो आपको धोखा नहीं देना चाहते, इसीलिए वो खुद अलग हो गए हैं। उन्हें अंदर से पता है कि वो गलत है। ये सुनने में तो आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, पर ये उनकी असलियत है। शायद उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो। तो उनको अपनी सेल्फ वर्थ इशू है, उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि वो किसी सच्चे प्यार में खुद को सही साबित कर पाएंगे, इसलिए शायद वो किसी टेम्परेरी या कैजुअल रिलेशन में, किसी टाइम पास वाले रिलेशन में हैं और आपसे दूर हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे चैनल मैसेज देखते हैं। पहला चैनल मैसेज निकला है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें वजह नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद तुम मुझसे नफ़रत करोगे। ओ माय गॉड, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। शायद आपके पर्सन ने जानबूझकर इस रिलेशन से खुद को दूर किया है, कोई टफ डिसीजन लेकर वो लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। अब उन्होंने आपको क्यों छोड़ा है, क्यों आपसे बात करना बंद कर दिया है, क्यों आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, वो शायद बताना ही नहीं चाहते।
कुछ लोगों में हो सकता है कि इन्होंने आपको बता दिया हो कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर नहीं है, लेकिन शायद आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो और आप इनको चेज़ भी कर रहे हो। शायद उन्हें पता है कि आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए, आप अभी भी इस इंसान का वेट कर रहे हो कि ये इंसान एक ना एक दिन मेरे जीवन में वापस लौट आएंगे, और अभी तक वो आए नहीं हैं। कुछ लोगों में ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो आपसे दूर रहते हो या लड़ाई झगड़े की वजह से कहीं दूर चले गए हैं और आप वेट कर रहे हो कि ये वापस आ जाए। और बाकी लोगों में हस्बैंड वाइफ वाला सिनेरियो मैच नहीं करेगा, लेकिन रिलेशनशिप काफ़ी सालों पुराना हो सकता है जिसमें अचानक ये पर्सन बैकआउट कर गए। तो जिन जिन का भी नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हुआ है या पर्सन ने सडनली ब्लॉक कर दिया है, वो सब कमेंट में अपने अपने कमेंट डालो। ब्रेकअप वाले ब्रेकअप लिखें, नो कांटेक्ट वाले नो कांटेक्ट लिख दें, और जिनका ब्लॉक सिचुएशन है वो लिख दें ब्लॉक्ड। बाकी 555 नंबर सभी के साथ लिखना है। जिनके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है वो 555 नंबर ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। और बाकी अगर आप अपने किसी मनपसंद टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें इस तरह के वीडियोस चाहिए, करंट फीलिंग्स पे मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, इसीलिए डेली करंट फीलिंग्स पे वीडियोस आते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत सारे नए टॉपिक्स पे वीडियो ला के दूँ, ताकि आप अपनी लाइफ में एक हायर पर्पस की तरफ जा सको। रिलेशन एंड प्यार तो ठीक है, उसके लिए तो डेली वीडियो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं जिन्होंने आज तक अपने पर्पस को जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जब हम अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं जिसके लिए हमें धरती पे भेजा जाता है, वो काम जब हम करना शुरू कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली लाइफ की बाकी जो भी प्रॉब्लम आती है वो खुद ब खुद सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो जब भी मैं कुछ अलग टॉपिक पे वीडियोस लाती हूँ, मैंने देखा है बहुत लोग सुनते ही नहीं हैं। उनको सिर्फ पर्सन की एनर्जी, पर्सन की फीलिंग्स, पर्सन क्या सोच रहे हैं, पर्सन कब एक्शन लेंगे, बस यही देखना है। और ये गलत नहीं है, आप अपने पसंद के वीडियोस भी देखिए, लेकिन जो मैं अलग वीडियोस लेकर आती हूँ वो मेरे लिए नहीं है, वो आप लोगों के लिए है। उन्हें सुनकर बहुत लोगों को अपने जीवन के ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो उनको पर्सनल कंसल्टेशन में भी नहीं मिलते। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल पर जो हटके वीडियोस आते हैं, नए टॉपिक आते हैं, आप उन्हें भी ज़रूर सुना करें। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल मैसेज निकला है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हारा एहसान मैं ज़िंदगी भर भुला नहीं सकता, मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। ये भी मैसेज काफ़ी हद तक पहला जो मैसेज निकला था उसके साथ कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि उस मैसेज में ये था कि ये पर्सन जान चुके हैं कि आपका प्यार नंबर 1 पे है। शायद ये उतना प्यार नहीं आपको दे पाएंगे, ये आपके प्यार को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इनको ट्रिगर हुआ और ये साइड हो गए। सोच रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने का, बट जो एक अंदर से कमिटमेंट का फोबिया है, डर बैठा हुआ है कि अगर वापस वही प्यार किया, क्योंकि उनको भी पता है कि आप उनको बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो। आपने अपने जीवन में इतने सैक्रिफाइसेस, इतने कॉम्प्रोमाइज़ेस किसी और के लिए नहीं किए, इनके लिए किए हैं, इन्हें सब पता है। तो आपके प्यार के एहसान तले ये दब गए हैं, ये उस डट को नहीं उतार पा रहे, ये उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, ये गिवर एनर्जी में नहीं है।
क्योंकि ये हील्ड पर्सन नहीं है। इस इंसान की जब तक हीलिंग नहीं होगी ना, आप चाहे इनके लिए लाखों वीडियोस देख लो, सुन लो, इनकी एनर्जी कभी अच्छी सुनेगी, कभी गलत सुनेगी, कभी ऐसी लगेगी कि बस यही सब चल रहा है। पर्सन आते हैं चले जाते हैं, और कभी कभी तो आते ही नहीं हैं, सिर्फ वादा करते हैं आने का। तो आप इनके लिए अफर्मेशंस बोलो, अपने लिए हीलिंग स्टार्ट करो, इनके लिए आप पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट करो। ग्रीन कलर मैंने आपको बोला है हार्ट चक्रा को बैलेंस करता है, उसे यूज़ करो। एंड डेली एक रूटीन बना लो 10 मिनट नेचर में जाने का। चाहे 10 मिनट का वॉक करो घर से बाहर निकलकर, अपने घर की छत पर, अपने घर की बालकनी पर, या फिर घर में गार्डन है, प्रॉपर सनलाइट आता है, ओपन है आपका फ्रंट यार्ड या बैक यार्ड, वहाँ वॉक करो। और ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है तो भी अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो ताकि आप हील हो सको। आज की रीडिंग यहीं तक थी, तो इसे क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में लिखें 555, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। पेड कंसल्टेशन की जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। जिन्हें भी कंसल्टेशंस चाहिए, टारो की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, ब्लैक मैजिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, या फिर आप जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, फैंग शुई, रुद्राक्ष, इस तरह की कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और मुझसे संपर्क करने का एक ही तरीका है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करो, वहाँ लिंक है इंस्टाग्राम का, उस पर जा सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाकर टॉक थ्रू टारो लिखोगे तो अकाउंट आपको शो होगा। पहले आएगा फॉलो का ऑप्शन, उसे दबाएं। जब वो आप दबा दोगे तब अगला ऑप्शन आपको दिखेगा, वो मैसेज का ऑप्शन होगा। वहाँ पे आप जाकर पेड कंसल्टेशंस के लिए DM या मैसेज मुझे कर सकते हो। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।